आगे बढ़ते हैं। उन्नाव रेप केस में बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। ये याचिका वकील अंजले पटेल ने दायर की है, जो इस मामले में कोई पक्षकार नहीं है। याचिका में हाई कोर्ट के फैसले को कानूनी रूप से गलत बताते हुए उसे रद्द करने की मांग की गई है। इस मामले से जुड़े पक्षकार सीबीआई और पीड़िता पहले ही हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कह चुके हैं। बता दें कि 23 दिसंबर को जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथ शंकर की बेंच ने कुलदीप सिंह सेंगर की याचिका लंबित रहने तक उनकी उम्र कैद की सज़ा को सस्पेंड कर दिया और उन्हें जमानत भी दे दी। ऐसा बताया जा रहा है कि ये राहत 15 लाख रुपए के मुचलके पर सशर्त दी गई थी। इतना ही नहीं, कुलदीप सिंह सेंगर को पीड़िता से 5 किलोमीटर दूर रहना होगा। उन्हें हर सोमवार पुलिस को रिपोर्ट भी करनी होगी। तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कुलदीप सेंगर की जमानत खारिज करने की मांग की गई है और हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करने की मांग की गई है। तो कुलदीप सेंगर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गई है। तो कुलदीप सेंगर की ज़मानत के खिलाफ ये याचिका दायर की गई है और बता दें कि हाई कोर्ट में जब इस मामले पर सुनवाई हुई तो कुलदीप सेंगर को ज़मानत दे दी गई। 15 लाख के मुचलके पर उन्हें ज़मानत दी गई थी। और इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए संदीप मिश्रा जी, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। जी जी नमस्कार। संदीप जी, कुलदीप सेंगर का जो ये पूरा मामला है, इसमें हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया जिसके बाद से मामला जो है वो चर्चाओं का विषय बना हुआ था। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गई है जिसमें हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करने की मांग की गई है। क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, जो कुलदीप सेंगर का मामला है, इसमें जो पहले विषय जो आ रहा है, आपके दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि AR अंतुले वर्सेस स्टेट के मामले में जी पब्लिक सर्वेंट की डिफिनीशन दी गई है। हाँ। और जिस कानून के तहत इनको सजा की गई है पॉक्सो एक्ट में, उसमें एग्रीवेटेड पनिशमेंट का क्लॉज है कि मतलब अगर कोई व्यक्ति लोक सेवक है, कोई पब्लिक सर्वेंट है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाएगी। और अभी जो सेंगर का मामला है, इसमें हाई कोर्ट ने इनको लोक सेवक नहीं माना है। AR अंतुले वर्सेस स्टेट के मामले में कहा गया है कि विधायक जो है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, वह लोक सेवक नहीं है और इसलिए इनका क्लॉज जो है लोक सेवक की डिफिनीशन में न आने के नाते एग्रीवेटेड पनिशमेंट की डिफिनीशन में नहीं आता है। और जो कृत्य सेंगर ने किया है उसके लिए मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो 10 साल का है। और आज की तारीख में सेंगर ने 7 साल 5 महीने की सजा पूरी कर ली है। तो क्योंकि 7 साल 5 महीने की सजा पूरी कर ली है और इनकी अपील एडमिट की गई है, तो ऐसे सिचुएशन में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 389 कहता है कि आपको पेंडिंग अपील जमानत का अधिकार है। और यह एक प्रक्रिया रही है जिसके तहत इनको जमानत दी गई है। जी, लेकिन संदीप जी, अब जैसे सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गई है, तो क्या लगता है आपको कि क्या हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर रद्द करेगा? क्योंकि कई सारे पहलू हैं इस पूरे मामले में और जिस तरीके से हाई कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई थी, हमने देखा कि कई तरह के तथ्य यहाँ पर पेश किए गए और जिसके बाद हाई कोर्ट ने ये बड़ा फैसला लेते हुए उनकी उम्र कैद की सज़ा को भी यहाँ पर सस्पेंड कर दिया था। देखिए, मुझे लगता है कि बड़ा संवैधानिक प्रश्न बनेगा, क्योंकि क्या लोक सेवक की डिफिनीशन में विधानसभा का सदस्य आता है, इस बात को निर्धारित करना होगा। और इस बात को निर्धारित करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मुझे लगता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच गठित करनी पड़ेगी 5 सदस्यों की, जो यह निर्धारित करेगी कि क्या विधानसभा के सदस्य को लोक सेवक माना जाना चाहिए। क्योंकि लोक सेवक वाली डिफिनीशन पर ही यह अपील एडमिट होगी सुप्रीम कोर्ट में। जब बहस होगी तो पहली अपील यही होगी कि हाई कोर्ट ने गलत तरीके से उनको लोक सेवक नहीं माना है। और जो एग्रीवेटेड पनिशमेंट है, जिसमें मिनिमम 20 साल की सजा है और अंतिम जीवन तक मृत्यु है, मृत्यु के अंतिम समय तक आपको जेल में रहने का जो प्रावधान पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 6 करता है, उसको इस पे लागू किया जाना चाहिए। यह बात सीबीआई कहेगी, यह बात विक्टिम के लोग कहेंगे, लेकिन बात यह है कि लोक सेवक की डिफिनीशन पहले सुप्रीम कोर्ट को निर्धारित करनी पड़ेगी इसमें। चलिए संदीप जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कुलदीप सेंगर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गई है। उनकी जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करने की मांग भी इस याचिका में की गई है।